Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। याद होगा कि ओम शांति का ये एस्पेक्ट क्या है। कहीं ना कहीं हर बार हम ये अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आगे बढ़ते हैं, रिश्तों को खंगाल रहे हैं। हमने पेरेंट चाइल्ड जो एस्पेक्ट है उसके कई आयाम देखे इस पूरी श्रृंखला में। हम पहुँचे थे इन लॉज तक। इन लॉज एक ऐसा नाम जो शिवानी जी ने कहा था कि बहुत ऑफिशियल लगता है, लेकिन उसे भी एक सुंदर स्वरूप दिया जा सकता है। आगे बात को बढ़ाते हैं और हर बार की तरह हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर हम पिछली कड़ी की बात करें तो इन लॉज और डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ का जो एस्पेक्ट था उस पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितने सारे रॉन्ग बिलीफ्स लेकर हम इस प्यारे से खूबसूरत से रिश्ते को हमेशा एक नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं और अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने सफ़र ही करना है। एंड देन यू हैड गिवन अस द मंत्रा कि सफ़र नहीं को एक्सेप्ट नहीं करना, लोगों को एक्सेप्ट करना है। इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं कि व्हेन वी आर इन द सिचुएशन, एक तरफ मेरी ज़िंदगी है, मैं हूँ, काम पे जाना है, सब कुछ है, दूसरी तरफ मुझसे उम्मीदें हैं इन लॉज की, तो वो मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ, कैसे मैं उनको अपनी बात समझा पाऊँ और कैसे मैं उनको एक्सेप्ट कर पाऊँ, ना कि सिचुएशंस को और सफरिंग्स को। एक्सेप्टेंस संकल्पों में है, यू नो। वी नीड टू जस्ट ट्राई दिस आउट वंस। हमें कई बार लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेट्स से इन लॉज से है या उन्हें डॉटर इन लॉ से है कि कोई आदत नहीं पसंद है, या वो ऐसे ही बोलते हैं, या वो ऐसे ही ताने देते हैं, या वो हमारे से बात ही नहीं करती है। ईदर वेज 1 2 3 वी हैव अ लिस्ट कि मुझे ये बातें इनके बारे में पसंद नहीं है। अब हमारे पास 2 चॉइस है, सोचते रहे, सोचते जाए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे क्यों है, ये चेंज क्यों नहीं हो सकते, ये कब चेंज होंगे। नेगेटिव। और सोचते भी नहीं है, हम बोल रहे होते हैं। हाँ, सारे लोगों से फ़ोन पे बात यही कर रहे होते हैं, जो लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से, अपनी माँ बाप से, बहन से, सबसे यही बातें कर एंड रहे इट्स वेरी आयरॉनिकल कि हम एक तरफ से बोल रहे होते हैं, लेकिन मैं तो उसको बहुत प्यार देती हूँ, लेकिन वो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, यू नो, उसकी सारी अवगुण की पूरी लिस्ट रेडी हो जाती है। तो हम जितना ये डिस्कशन मोड में भी आते हैं, जितने लोगों से हम बात करते हैं इसके बारे में और डिस्कस करते हैं नेगेटिविटी को, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो सफरिंग दूसरा हमें नहीं दे रहा, हम खुद ही इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे पहले हमें मिलती है, दूसरा हमें नहीं देता है। जितना उसके बारे में हम इस तरह से बोलते हैं, सोचते हैं, आई एम क्रिएटिंग ऑल दैट, एंड वो अक्यूमुलेट हो रही है मेरे अंदर। और जब दूसरा कोई छोटी सी भी गलती करता है, दैट्स अ ट्रिगर, यू नो। बस छोटी सी की, हम ज्वालामुखी के दहाने पे बैठे होते हैं, वो पड़ता है क्योंकि वो ज्वालामुखी लेकिन हमने खुद क्रिएट किया था, और फिर शायद हमें ही बुरा लगेगा बाद में कि हमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हम इतना एफर्ट तो करते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, फिर मैंने आज कैसे टोक दिया, या मैंने क्यों ऐसे बोल दिया। उसका रूट ये है कि हमने इतना सारा क्यों सोचा उनके बारे में, ये सारा जो बिल्डअप कर दिया था वो कहीं ना कहीं तो बर्स्ट होकर बाहर निकल आता है। तो जैसे ही कोई उसको ट्रिगर मिलता है, या वो खुद बहू है या इन लॉज है या किसी और ने कुछ बोल दिया, तो वो सारा बर्स्ट होके बाहर आ जाता है। एक दिन के लिए, सिर्फ लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं, एक दिन के लिए सिर्फ ट्राई करके देखें कि यस, इनके अंदर ये संस्कार है। लेट इट बी द टफेस्ट संस्कार, लेट इट बी द संस्कार यू डोंट लाइक एट ऑल, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है उसके अंदर, लेकिन इनके अंदर ये संस्कार है। 2 चॉइस, सोचते रहे, बोलते रहे, वर्णन करते रहे, परेशान होते रहे। सेकंड चॉइस, इनके अंदर ये संस्कार है, फुल स्टॉप, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। Oh, I have to That's okay. You know, initially, because maybe it's too challenging for us कि I like the sanskar, you know, that is saying कि नहीं, practically मेरे लिए possible नहीं है शायद, but initially maybe it will have to be, I have to accept it. What do I choose for myself? Pain and turmoil,
या कंफर्ट। हम एक्सेप्ट करके, ज़्यादातर हम सोचते हैं कि अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो जैसे कि हम उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और वो कि मुझ पे मैं- हावी हो जाएंगे, एक संस्कार नहीं उसके बाद और कितनी सारी और बातें मुझ पे थोपने लग जाएंगे। ले- अभी से ही मैं मना कर दूं, शुरू में ही नहीं लूं, नहीं तो दे विल टेक लेकिन ओवर। एक्सेप्ट करना मतलब अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करना। जैसे हम ट्राई करके देखें, बिकॉज वी ऑल एक्सपेरिमेंट दिस, कई बार हम किसी की कोई बात को लेकर कई दिनों तक परेशान रह सकते हैं। क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला, बार बार ऐसा बोलते हैं, बार बार ताने देते हैं, एंड देन वन डे यू रियलाइज कि सो मच ऑफ एनर्जी वेस्टेज, सो मच ऑफ टाइम वेस्टेज। ओके, दे आर लाइक दैट, बट उनके अंदर बहुत सारी और भी क्वालिटीज़ हैं, बट दिस पार्ट आई डोंट लाइक, बट देन इट्स देयर, फुल स्टॉप। The minute you will say full stop internally, just try it out. It really puts a full stop. You know, इसकी माइंड की जो पावर है ना, हम बहुत ज़्यादा उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, हम जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं अपने आप को, अपनी स्थिति को, एंड दैट्स वाई रिलेशनशिप्स में अगर हम 20 साल से भी किसी के लिए बिटर सोच रहे हैं, आज एक थॉट लगेगी सिर्फ उसको ख़त्म करने में, हमें लगता है पता नहीं पूरी उम्र ना लग जाए उसको ठीक करने में। इट्स जस्ट वन थॉट, इट्स जस्ट वन थॉट। एंड आई थिंक सिस्टर शिवानी, उससे पहले ये एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ अ रिलेशनशिप विच विल बी विद मी लाइफ लॉन्ग, यू नो, इवन इफ आई एम विद देम और नॉट। हम ये भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम उसको बोझ मान के हम ये सोचते हैं कि अगर हम अलग हो जाएंगे तब तो हम दूर हो जाएंगे उनसे, तब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट देन वो नेगेटिविटी तो कंटिन्यूड रहती ही है। एंड आई हैवंट सीन एनी डॉटर इन लॉ मूविंग अवे फ्रॉम द इन लॉज एंड नॉट थिंकिंग अबाउट देम। राइट, बिकॉज वो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है ना, एंड वो सिर्फ इन लॉज से ही नहीं, फिर हमें हस्बैंड से भी मिलेगी, तो वो सारी एनर्जी हमारी तरफ ट्रैवल होगी, तो फिर माइंड कंफर्टेबल कैसे रहेगा। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे तरफ से उनके लिए कोई एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली अगर वहाँ से कुछ आ भी रहा है धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हो जो हम भेज रहे थे उसी का रिफ्लेक्शन वापस आ रहा था। इट विल स्टॉप। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन लाइक एवरी रिलेशनशिप। अब उसको एक डेट बनाना या उसको एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाना, ये मेरी चॉइस है। तो अगर कोई बातें हैं भी घर में हमें एक दूसरे की बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो एक्सेप्ट के यूनिक इंडिविजुअल है, यूनिक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है, अलग फैमिली से आए हैं, अलग सेटअप से है। आज हमारी अपनी बेटी के साथ कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जबकि वो बचपन से हमारे फैमिली के सेटअप में है, फिर भी आज एक बेटी कहती है कि मुझे आपकी ये वे ऑफ थिंकिंग पसंद नहीं। वो तो एक नया अलग सेटअप से आए हैं। So why can't I understand कि she is going to come with her different set of thoughts, different set of beliefs। तो वो acceptance तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना हम internally accept कर लेंगे आप पाएंगे कि वो बहुत easily set हो जाएंगे। लेकिन जितना negative energy travel करेगी वो हमारे और ऊपर से चाहे जितने भी अच्छे बने रहे, चाहे जितना भी सर ढक के रहे या जितनी भी हम पैर छू ले, दीज आर द एस्पेक्ट्स विच एक्चुअली ऑल ऑफ अस डू, लेकिन अंदर से वो कंटिन्यूस, अगेन आई कैन अंडरस्टैंड कि अंदर का कॉन्फ्लिक्ट जो है, अंदर की नेगेटिविटी, बाहर आपको बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा प्लीज़ करने के लिए। अंदर से अगर एक्सेप्टेंस हो कि जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, एंड फिर अगर आप वो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी क्रिएट कर देंगे, और फिर अगर आप कुछ शेयर भी करेंगे ना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, आपने उसको शेयर करने से पहले आपने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी ट्रांसमिट कर दी है। द अदर पर्सन इज़ विलिंग टू लिसन। अभी क्या होता है, अभी भी हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें, लेकिन हमने ऑलरेडी इतनी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करती है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी थोड़ा सा विड्रॉन है एंड डजंट वांट टू लिसन टू मी। एंड इनफैक्ट उनके अपने संस्कार भी तो है, अपना पूरा रॉन्ग बिलीफ के साथ जो चल रहा है। दिस इज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, यू नो, एक दिन के लिए अगर एक दिन के लिए करना है, एक दिन के लिए भी नहीं तो 1 घंटे के लिए करके देखें। अगर किसी को एक दिन भी बहुत भारी लग रहा है, सिर्फ 1 घंटा ट्राई करें कि मुझे उस बारे में नहीं सोच के आई विल जस्ट से फुल स्टॉप, आई एक्सेप्ट आई वो थिंक इसमें संस्कार को। सिचुएशन चेंज हो या ना हो, आई थिंक यू Situation, but then that's what it's all about. See, relationship is not with the other person. Relationship is first with yourself. Hurt दूसरे से नहीं मिल रहा है, suffering दूसरे से नहीं मिल रही है, इसी तरह feeling good भी दूसरे से नहीं मिलने वाला है। I have to create it. But then when I'm feeling good,
It automatically travels. And the whole environment of the house will change. I can Everything really will feel it, change. you know, that it Yeah. can happen. And ये भी नहीं सोचे कि वो करें पहले, See, whoever is awakened, you know, जो पहले एक थॉट सिर्फ क्रिएट कर ले कि हाँ ठीक है, पहले अगर हो सकता है पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हो, कोई ऊपर नीचे बात भी एक दूसरे से कही हो, द माइंड हैज़ द पावर टू फॉरगेट. हम कहते नहीं, हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया. माइंड हैज़ द पावर, जस्ट से इट. हम भूलना नहीं चाहते, हम हम भूलना बार नहीं बार चाहते. याद दिलाते हैं, हर बार चीज बार. तो वो एक थॉट की है. हम भूलना नहीं चाहते, हम फॉरगिव करना नहीं चाहते. जिस दिन हमारे अंदर वो डिजायर आ जाएगी कि आई वांट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, वन थॉट, एनीवन कैन ट्राई दिस राइट नाउ, कि वन थॉट कि अभी तक जो हुआ, full stop, and this you're not doing for the other person. That's the topmost thing. क्योंकि हम सोचते हम औरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट तो मुझे होने वाला है और मेरी इमीडिएट फैमिली को होने वाला है. तो why not do it for everybody? Why do I want to create a life of pain when I can create a life of happiness? Choice. That's actually, you know, let's try it out. कि 1 घंटा या 1 दिन कोशिश ये करें कि अपने लिए एक एफर्ट करके देखें कि जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करें. फॉरगिव करने से पहले फॉरगेट करना ज़रूरी है. माफ़ तो बाद में करेंगे, पहले भूलना बहुत ज़रूरी है. सिस्टर शिवानी, यहाँ से एक और मोड़ की तरफ बढ़ते हैं कि वर्किंग वुमेन है, वर्किंग बहू है, बच्चा माँ बाप के पास, इन लॉज के पास छोड़ रहे हैं. फेथ है भी नहीं भी, थोड़ा सा कुछ हो जाए, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम. आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना ही है. दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स है. मेरे पास छोड़ जाती है, मैं मुझसे संभलती नहीं है, बच्चा, मेरी अब उम्र हो गई है, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यू नो. तो मैं नौकरी करूं या बच्चे संभालूं? तो नौकरी भी तो आपके लिए कर रही हूँ, यू नो. सो लॉट ऑफ दीज थॉट्स, दीज कमेंट्स कीप ऑन कमिंग. व्हाट हैज़ टू बी डन, यू नो. जब बच्चा छोड़ा जा रहा है, अपने आप जो औलाद को उनके पास छोड़ के जा रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्या पूरा थॉट रखें? आई थिंक जब आप छोड़ कर जाते हैं, वन, create the thought. Actually, reality, you should not have to create it. कि you are leaving your child in the safest hands in the world. इससे ज़्यादा सुरक्षित वो बच्चा कहीं और नहीं हो सकता था. इससे ज़्यादा बेस्ट उसका ध्यान कहीं और नहीं रखा जाएगा. Because grandparents are parents, you know. There is no difference. हाँ, again वो चीज़ है कि मेरा way of bringing up different है, इनका way of bringing up different है. But then again accept कि it's always going to be different. कोई दो लोग का तरीका हमेशा डिफरेंट होगा, लेकिन हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन साथ साथ ग्रम्बल भी करते हैं कि ये तो इस तरह से करते हैं, या ये मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, या ये खिलाते हैं जबकि बच्चों को ये खिलाना चाहिए, ये इस तरह के कपड़े पहन. मतलब हर छोटी छोटी बात में कितना ज़्यादा नोक झोंक चलती रहती है. एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो द डॉटर इन लॉ शुड बी सो ग्रेटफुल. You should really be so grateful to your in-laws that they are looking after your children, because it's as good as you're not there but you're there. क्योंकि एक माँ का जो प्यार बच्चे को मिलना चाहिए वो उसे ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकता है और मिलता ही है. तो इससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट करें उनसे. और वो जो खिला रहे हैं या जो पहना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से राइट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं. हमेशा पेरेंट्स जो है, अगर हम अपने आप हमेशा को भी राइट देखें करेंगे. तो आज दिन तक हमें कई बातें वो भी तो नहीं अच्छी लगी जो हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे थे करने के लिए, लेकिन हमने ये समझा कि वो अपनी तरफ से राइट ही कर रहे हैं. तो सबसे पहले उनके प्रति ये नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना चाहिए कि ये रॉन्ग कर रहे हैं या मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं. दे आर डूइंग देयर बेस्ट. एंड फिर अगर आप वो पॉजिटिव एनर्जी उनके लिए क्रिएट करते हैं, एंड देन यू कैन ऑलवेज डिस्कस कि आप जो भी परिवर्तन लाना चाहें, दे विल बी मोर देन रेडी. इट हैज टू बी विद अ पॉजिटिविटी. यू नो, सारी मूल बात उस इंटेंशन पर आ जाती है कि अंदर की भाव और भावना कैसी है. जहाँ वहाँ नेगेटिविटी है, बाहर आप कितना भी एफर्ट कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा. थॉट हैज टू बी एक्चुअली पॉजिटिव. उस व्यक्ति के पास आते हैं जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी में भी आता है इस पूरे रिश्ते में, और उसको ही बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, एंड दैट इज़ द हस्बैंड.
एक तरफ वाइफ है, एक तरफ मदर है। हमसे बेचारे फादर इन लॉ तो बाद में आते हैं, जैसे मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, उनके बीच के दो पलड़ों में वो कई बार पिस जाता है, कहा जाता है, कई बार उसको बैलेंस क्रिएट कर पाता है। व्हाट हैज़ टू बी हिज थॉट प्रोसेस, यू नो, अगेन व्हाट हैपेंस विद हिम आल्सो? आई थिंक अगेन बिलीफ है, लेकिन एक हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर उस आत्मा पर पड़ता है, जो ये दो तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और एनर्जी जो ट्रैवल कर रही है उन दोनों के बीच, वो कहीं ना कहीं शायद उसके थ्रू होते हुए गुजरती है, क्योंकि टारगेट वो है, यू नो। एक तो दोनों तरफ से खिंचाव है, दोनों तरफ से रिलेशनशिप बिकॉज उसके कारण है। क्योंकि एक रिलेशनशिप है जो हमारा फाउंडेशन था अब तक के जीवन का, और एक रिलेशनशिप है जो हमारे आगे का जो जीवन है उसका फाउंडेशन है। तो कहीं ना कहीं दोनों रिलेशनशिप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दोनों के बीच में कहीं हम पहले पुल्ड हो जाते हैं, हम में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। इसमें भी प्रिटेंशन बहुत ज़्यादा आ जाती है इस रिलेशनशिप में भी, कि यहाँ पे भी टाइम देना है, यहाँ पे भी टाइम देना है। बट इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स मोर अबाउट इंटरनली how I am feeling. If I realize that, you know, I don't need to decide कि कौन ज़्यादा important है. There is never a competition. You know, हमेशा हम relationships में competition क्यों create करने की कोशिश करते हैं कि कौन ज़्यादा important है मेरे लिए. एक और लड़के के साथ प्रॉब्लम जो आती है कि दोनों ही अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेकर उसके पास पहुंचते हाँ, हैं। that's what. So वो सारा pressure accumulate होता है ना. तो one is, I think, what the boy can do is let them sort it out amongst themselves. उन दोनों को करने दें। एंड दूसरा व्हाट ही कैन डू इज़, क्योंकि वो एक कॉमन लिंक है दोनों के बीच में, और वो शायद अपनी पत्नी को और माँ को दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है और दोनों की विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो वो हमेशा, अगर द मदर कम्स टू हिम विद कंप्लेंट, लिसन टू द कंप्लेंट बट शेयर ऑल द गुड क्वालिटीज अबाउट योर वाइफ, एंड टू द वाइफ share all your good qualities about the mother, because it's actually जैसे कि आपने उन दोनों का संबंध जोड़ना है, you know, you are the bridge, तो दोनों को जानते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाइए बार बार, और हर रोज़ जब भी वो उनकी कोई कमी बताते हैं तो आप कमी को समझ लीजिए, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट विद दैट पॉजिटिव एनर्जी, नॉट विद नहीं आप तो रॉन्ग हो या आप हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हो. द मोड विल नॉट बी ऑफ क्रिटिसाइजिंग, बट इट विल बी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड शेयरिंग, एंड फिर एंड मूव आउट ऑफ द स्पेस, लेट देम क्रिएट द रिलेशनशिप टुगेदर. हम कई बार ये द बॉय ट्राइज कि दोनों को थोड़ा सा, हाँ, सामने ही ना आने दो, क्योंकि क्यों you know, I don't know whether that's a very healthy sign, कि दोनों को दूर रखते हैं. ठीक है, इनसे जाके अलग बात कर ली, इनसे जाके अलग बात कर ली, ये नहीं कोशिश करते कि वो दोनों जुड़ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है अगर नज़दीक आते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है. No, it will not be a conflict. It could be a very beautiful relationship. So make that effort of them coming closer. And again, अगर आप बहुत ज़्यादा pressure feel कर रहे हैं, then you meditate first. See, meditation is something that's going to help everyone. In fact, it's not just a किसी भी- relationship which happens, you know. It has to ये एक relationship है जो develop होता है. develop किया जाएगा. हाँ. ये एक develop होता है over a period of time, और इसको जितना right foundation पर हम develop करेंगे with the thought कि हाँ कि ये एक बहुत अच्छा relationship हो सकता है, it will develop. और for the boy, the only care that he needs to take is कि दोनों में से किसी एक साइड की तरफ ज़्यादा नहीं sway हो जाना. You know, it generally happens, वो वाला aspect सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है of creating the balance. हम definitely दोनों में से एक की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है या ज़्यादा influence में आ जाते हैं. तो meditation हमारी ये परखने की शक्ति को बढ़ाता है, Intellect को बढ़ाता है. राइट और रॉन्ग डिसीजन लेना, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि जब आप एक की बात सुनते हैं तो आप उसी की बात बिलीव करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि परखने की शक्ति नहीं है. फिर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो उनकी बात सुन लेते हैं, वहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ये परखने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी और निर्णय लेने की शक्ति. एंड बैलेंस, यू नो, द सबसे बड़ा बेनिफिट राजयोगा मेडिटेशन से मिलता है ऑफ बीइंग एबल टू क्रिएट दिस बैलेंस इन लाइफ. तो वो बैलेंस एक बहुत नेचुरल होता जाएगा, आपको एफर्ट नहीं लगेगा. एक और एस्पेक्ट जो जब
लड़की एक वो घर छोड़ कर आई है जैसे वो इतने साल अपना मान के ही चल रही थी, और यहाँ आते ही एक नया परिवार, एक नया रिश्ता, वो लोग नहीं छूटते जितना भी हम कहें, लेकिन जितने उनको भी छोड़ना ही नहीं है। अच्छा, वो नहीं भी छूटते, लेकिन उनका भी उतना ही टेंशन मेंटेन्ड रहती है कि वहाँ मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा. द प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स, द गर्ल्स पेरेंट्स, यू नो, ऑन द गर्ल, on the boy and on even the in-laws is like, because they are afraid. ये सारा जो है ये कहीं ना कहीं बहुत टेंशन और एक प्रेशर क्रिएट किए रखता है माँ बाप पे भी कि पता नहीं क्या किया है हमने, क्या होगा उसके साथ वहाँ पे. हम ज़्यादा इंटरफियर भी नहीं कर सकते, और मुझे लगता है उसकी आड़ में बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस हो भी जाता है. एक्चुअली कहीं ना कहीं वो एक बहुत प्रेशर में रहती जैसे हमने देखा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी, वो एक आत्मा है जिसकी अपनी जर्नी है. हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन जर्नी उनको अपनी लेनी है, इवन व्हेन द चाइल्ड वाज विद यू. और अब तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट ही हो गया है. कई बार हम बेटे की बात सारी सुनकर उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, विच इज़ ओके. लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता कि वो राइट नहीं होती है एडवाइस, क्योंकि हम दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं. बिल्कुल हम उसके साथ सिंपथाइज इतना ज़्यादा कर देते कि कहीं उसको राइट रास्ते पर लेके जाने की बजाय और ही कहीं उनसे विड्रॉ कर देते हैं. तो somehow I personally would feel कि we should not discuss the problems, because problems तो हैं definitely. तो और वो माँ हर के साथ नहीं relationship करूँगी तो किसके साथ करूँगी? You know, this is a question, it's a belief with which the girl lives. ये भी क्योंकि जितना हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली सोल्यूशन सिर्फ हमारे पास है. Nobody else can give me the solution, क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं है. और हर एक का कार्मिक कनेक्शन अपना अपना है. तो जो मेरा कार्मिक कनेक्शन है और मुझे उसको जिस तरह से स्मूथ बनाना है, वो पावर मेरे पास है. बहुत ज़्यादा कोई उसमें बहुत हमें गाइड नहीं कर सकते हैं. कोई हमें एडवाइस भी दे दे, फिर भी करना तो हमें ही पड़ेगा. तो क्यों ना हम खुद से उसको करें. जितना हम कम डिस्कस करते हैं उतना हम इजीली सॉर्ट आउट कर पाते हैं. कई बार जो भी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है नए घर में आके, हम जब उसको डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है. और उसमें फिर हमें सबकी एडवाइस इतनी सारी मिलती है कि अब और कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि इसको अब कैसे हैंडल करना है. एज फार एज पॉसिबल, इफ़ यू कैन डू इट, ट्राई एंड हैंडल इट ऑन योर ओन. आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें एंड यू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट. कोई एक आधी बात पर आपको एडवाइस चाहिए वो लेना अलग है, लेकिन हर बात आज ऐसा हो गया, आज ये कर दिया, आज आपको पता है मुझे ये बोल दिया, आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं. आप वो कर रहे हैं, वो इन लॉज भी कल अपने बच्चों के साथ आपको डिस्कस करेंगे एंड यू आर जस्ट मूविंग अवे. जो हमें लगता है कि हम पेरेंट्स से डिस्कस करके वी आर एक्चुअली मूविंग अवे, अगर हम क्रिटिसाइजिंग मोड में कर रहे हैं. देखो, एडवाइस लेना और किसी को क्रिटिसाइज करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. इफ़ वी रियली लुक बैक एट आवर लाइफ एंड वी इवैल्यूएट एवरी रिलेशनशिप, हम देखेंगे कि जहाँ भी दूरी आई है उसको हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है. हम डेफिनेटली ब्लेम दूसरे पर डाल देते हैं, लेकिन उस दूरी को हमने क्रिएट किया है बाय डूइंग ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, डिस्कसिंग, रिपीटिंग, बार बार उसके बारे में सोचना, औरों के साथ वर्णन करना. फिर बाह्य रीति से हम एफर्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, एंड देन वी रियलाइज इट डजंट वर्क, एंड अंदर इतनी बिटरनेस है, थोड़ा सा बाहर ट्राई करते हैं, वर्क नहीं होता तो बहुत जल्दी से गिव अप कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो बात नहीं करो, अलग अलग रहो. एंड दिस इज़ वन रिलेशनशिप जहाँ हम बहुत जल्दी अपने आप को ये ऑप्शन दे देते हैं, अलग हो जाओ फटाफट. You know, that's again, yes, because we don't want to work on it. We've already decided कि it will not work. तो वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक ऑप्शन है हमारे पास, तो हम बहुत जल्दी उसको अलग कर देते हैं. अगर हमें ये ध्यान रहे कि इस रिलेशनशिप में अगर अच्छी बॉन्डिंग होगी, उसका डायरेक्ट रिजल्ट उस गर्ल की अपने हस्बैंड के साथ के रिलेशनशिप पे होगी. दैट रिलेशनशिप विल ऑटोमेटिकली बी स्ट्रॉन्गर. इट्स अ डायरेक्ट result of that. So that is also possible. They have to take care of that. In fact, yes, we've actually touched all the aspects of with in-laws and daughter-in-law, son-in-law.
a small aspect still remains is जब बच्चा जब जैसे अब एक मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है और उनका बच्चा, डॉटर इन लॉ का बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स बन गए। यहाँ अगर वो वर्किंग वुमेन है, बहुत बार देखा गया है इन लॉज का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, दादा दादी की इतनी बात मानता है, मेरे पास नहीं आता। ये जो अगेन ओनरशिप की बात है, एक पहले लड़के तक ओनरशिप थी कि मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है, अब ग्रैंड पेरेंट पे भी आ गई। अगेन दिस ओनरशिप प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज। और कई बार ऐसा हो जाता है जो हम देखते हैं कि द मदर ऑफ दैट लिटिल चाइल्ड वो अपने इन लॉज के बारे में अपने बच्चों को नेगेटिव बातें, विच इट्स ट्रू, शी फील्स इट्स ट्रू कि हाँ वो ये इस तरह से गलत है, लेकिन वो एक बच्चे के जीवन की एक बहुत रॉन्ग फाउंडेशन हम खड़े कर रहे हैं। हम बच्चे को अपनी तरफ खींचने के प्रोसेस में उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, और उनसे दूर करने का तरीका है उनकी बुराई करना या उनकी क्रिटिसाइज करना उनको। लेकिन ये हम बच्चे के लिए एक रॉन्ग अनहेल्दी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। एंटिटी है, एक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है जिसका हम सब आत्माओं के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है। वो एक प्रॉपर्टी नहीं है जो या तो मेरी हो सकती है या आपकी हो सकती है। दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग थॉट व्हेन वी फील कि या तो आप मेरे ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं या आप उनके ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। नहीं, आई कैन शेयर एन इक्वली ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद एवरीबडी। I don't have to always be, this also happens with the husband, कि या तो आप पेरेंट्स की साइड पे ज़्यादा है या वाइफ की साइड पे ज़्यादा है। नॉट नेसेसरी। वाई कांट इट बी इक्वली नाइस विद एवरीबडी? हमारे 10 फ्रेंड्स होते हैं, समटाइम्स आंट वी जस्ट इक्वली क्लोज टू ऑल ऑफ देम? दिस इज जस्ट लाइक दैट। In fact, again, we have to remember, mother has to remember that ग्रैंड पेरेंट के साथ भी तो एक कार्मिक कनेक्शन है ही, उसको कैसे ख़राब कर सकते हैं आप? खराब, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है बच्चे के रूट्स को। तो इट इज़ अ रिलेशनशिप जिसको इनकरेज करना चाहिए कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने, क्योंकि बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों पर पड़ता है। सो सिस्टर शिवानी, आज हम इन 2 कड़ियों में हमने उस रिश्ते को समेटा है जो और एक नए रूप से देखने की कोशिश की है, जिसके लिए अभी तक एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि एक्सेप्ट करके बैठे थे कि ये रिश्ता ऐसा ही है। लेकिन अगर हम सचमुच जो बात हमने की है, जो आज एक और एस्पेक्ट आया है कि सफरिंग को एक्सेप्ट ना करके लोगों को एक्सेप्ट कर ले, और जिस तरह के एक्सपेरिमेंटल मोड में आप हमें लेके गई हैं कि एक दिन का एक्सपेरिमेंट करा जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सास और बहू, ये 2 ऐसे नाम हैं जो अभी तक मजाक का विषय बने हैं, अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स में आए हैं। लेकिन अगर आज की इस बातचीत के बाद इस रिश्ते को एक ऐसा मोड़ दे दिया जाए जो कि सचमुच में सास और बहू का ही रहेगा, लेकिन एक खूबसूरत मोड़ होगा, एक खूबसूरत रिश्ता बनेगा जिसमें दोनों तरफ एक्सेप्टेंस होगी, एक नई ऊर्जा का जन्म होगा और एक नए दिशा की तरफ हमारा जो है वो मूवमेंट होगा। ये पूरे परिवार के लिए भी अच्छा रह सकता है। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. दीजिए इजाज़त। ओम शांति। Om Shanti Om.